हाँ जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेकी से रिलेटेड है। रेकी क्या होती है? रेकी एक यूनिवर्सल फोर्स है, यूनिवर्सल एनर्जी है। रेकी दो वर्ड से मिलकर बना है। रे यानी ब्रह्मांडीय चेतना, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। की मीन्स ऊर्जा, यानी कि उस परमात्मा की साक्षात एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा की शक्ति, पवित्र ऊर्जा, दिव्य प्रकाश। अब सवाल ये आता है कि रेकी का इन्वेंशन किसने किया, कहाँ से आई? ये सारी मोडालिटी हमारे शास्त्रों में ही थी। काशी में आपने सुना होगा कि काशी में हमारे सभी ग्रंथ हैं। जो अगर कोई पंडिताई करना चाहता है, शास्त्र का ज्ञाता मतलब बोलते हैं ना, शास्त्री बनना चाहता है, सब काशी से ही पढ़ के आते हैं। लेकिन जो हमारा इतिहास है वो हमारा इतिहास दबा दिया गया था। ठीक है, हमारे जो स्वतंत्रता से पहले जितनी भी हमारी विद्याएं थी उनको दबा दिया गया था। हमें नहीं पता था कि वो विद्याओं का यूज कैसे किया जाता है। पहले जो ऋषि संत महात्मा थे उस टाइम पे क्या होता था कि ये जो डॉक्टर्स हैं, सर्जरियां वगैरह हैं, ये तो बहुत ही बाद में आई हैं। पहले भी तो लोग ठीक होते थे। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन जो डॉक्टर मिकाओ उसेई जी हैं, जापान के रहने वाले हैं, 1865 में उनका जन्म हुआ था। उनको बचपन से ही एक क्यूरियोसिटी रहती थी कि जो बुद्धा जी हैं या साईं जी हैं वो कैसे लोगों को हील करते हैं बिना किसी मेडिसिन के, ओनली ऐसे ब्लेसिंग से कैसे ठीक करते हैं। उनको एक ये क्वेश्चन, ये थॉट्स बार बार उनके माइंड में रिपीट होता रहता था। ठीक है, तो इसके चलते उन्होंने हमारे यहाँ इंडिया में विजिट किया। तो उन्होंने काशी में भी विजिट किया। उनको पता चला कि काशी में ही सभी विद्याओं का ज्ञान है। ठीक है, उन्होंने किया, उनको पढ़ा, अध्ययन किया, लेकिन उनको जो मूल मंत्र था वो नहीं मिला। ठीक है, फिर उनकी और क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि अब तो मुझे इसको हासिल करना ही है, कैसे ना कैसे मुझे इसको हासिल करना है। उन्होंने एक तप करने का निश्चय किया। कुरामा नाम का जो माउंटेन है उस पे उन्होंने 21 डेज की मेडिटेशन की, फास्टिंग है ना, उन्होंने एक निश्चय, दृढ़ निश्चय किया। तो वो कुरामा माउंटेन पे गए, 20 डेज तक कॉन्टिन्यूसली बिना खाए पिए वहां बैठे रहे मेडिटेशन फॉर्म में। और जिस पर्वत पर वो बैठे थे और दिन रात चाहे आंधी आई तूफान आई वो अपने मार्ग से नहीं हले। तो जो लास्ट डे था 21 डेज पे एक यूनिवर्सल एनर्जी ब्रह्म मुहूर्त में 3 से जो 4 का टाइम होता है सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock टू 4 o'clock के जो मिडल पार्ट होता है 1 hour का, उसमें एक दिव्य प्रकाश आकाश से निकला। वो प्रकाश इतना असीम प्रकाश था। आपने सुना होगा कि कहते हैं कि जब परमात्मा दर्शन देता है तो कोई देख नहीं पाता क्योंकि असीम प्रकाश है। सेम ऐसे ही डॉक्टर मिकाओ उसेई जी, जब वो दिव्य प्रकाश उनके थर्ड आई चक्रा पे टकराया तो वो उसे सहन नहीं कर सके। वो अचेत हो गए, अर्थात वहीं पर बेहोश हो गए। लेकिन ओवरऑल रिजल्ट क्या था? वो दिव्य प्रकाश की वजह से उनकी पूरी बॉडी एक मैग्नेटिक फील्ड बन गई। एक ऊर्जा जो परमात्मा की ऊर्जा थी, था वो एक अंश पार्ट ही, लेकिन उस टाइम वो सुप्रीम पावर एज ए गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु, कुछ भी नाम दे सकते हैं, उनकी बॉडी सेम वैसे ही वर्क कर रही थी। जब उनकी चेतना टूटी, जब वो होश में आए तो वो पहाड़ी से नीचे जा रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो जो दिव्य प्रकाश था उस दिव्य प्रकाश से उनकी बॉडी एक ऊर्जा जो दिव्य प्रकाश है उसमें कन्वर्ट हो चुकी थी। और उसी में ही उनको रेकी के सिंबल दिए गए थे। वो जापान के थे तो उनको उसी लैंग्वेज के आएंगे, सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, उनको वही चिन्ह मिले थे। जैसे वो नीचे उतर रहे थे
लेकिन वो 21 दिन से भूखे प्यासे थे, तो कमजोर थे। नीचे पहाड़ी पे आते आते उनका पैर फिसल गया, उस पे चोट लग गई और उसका पैर घायल हो गया। जैसे ही उनका पैर घायल हुआ तो वो अपने पैर को देखने लगे, तो उन्होंने जैसे अपने पैर को टच किया तो वो पैर इंस्टेंट हील हो गया। वो ब्लड भी, जो ब्लड फ्लो हो रहा था वो भी स्टॉप हो गया, प्लस जो क्रोनिक पेन वो सहन कर रहे थे वो भी रिमूव हो गया, रिलीज हो गया। तो फर्स्ट उनका इन्वेंशन यही था, रेकी हीलिंग का। ठीक है। फिर जब वो नीचे पहाड़ी से बिल्कुल नीचे आए तो सामने एक रेस्टोरेंट था। वो भूखे थे। उन्होंने उस रेस्टोरेंट के मालिक से कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे अच्छा सा हेल्दी फूड दो। तो लेकिन सभी लोगों को पता था कि ये 21 दिन से तपस्या कर रहे हैं, तो कमजोर भी हो गए हैं, अगर इनको हैवी डाइट दी जाएगी तो ये डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्यों ना इनको दलिया खिचड़ी दिया जाए। लेकिन उनको बिलीव था कि मैं हैवी डाइट खा सकता हूँ। उन्होंने मना कर दिया कि मैं दलिया खिचड़ी नहीं लूंगा। तो फिर भी उनके बार बार कहने पर मालिक ने उनको हेल्दी फूड ही दिया। तो जब वो फूड को सर्व करने की बारी आई तो उनकी बेटी सर्व कर रही थी। जो मालिक था रेस्टोरेंट का, वो बेटी सर्व करने के लिए आई, तो उन्होंने देखा इस बेटी के फेस पे आईज भी स्वेलिंग हो रखी है, फेस भी ऑलमोस्ट स्वेलिंग से भरा हुआ है। तो उनके मन में आया कि ये बच्ची परेशान है, उसको हील किया जाए। तो उन्होंने उस बच्ची को पास बुलाया और उनको ऐसे लिटिल कप्स बना के उसके फेस को विद इन 2 to 3 मिनट्स उसको हील किया और वो रिकवरी होगी। थर्ड उनका जो हीलिंग का जो एग्जाम्पल था, जो उन्होंने ट्रायल किया था, थर्ड ये था, जो उनको हैवी डाइट खाने के लिए दी गई थी, उन्होंने अपने पेट पे, स्टमक पे ऐसे अपने हैंड्स को ऐसे रखा और बोला कि ये जो फूड है मुझे अच्छे से प्रॉपरली डाइजेस्ट हो रहा है। ठीक। तो उन्होंने 3 ट्रायल किए, ये उनके फर्स्ट हीलिंग के ट्रायल थे। फिर उनको ये हुआ कि हाँ, जो मैं तपस्या करने के लिए मैंने दृढ़ निश्चय किया था, मुझे ओवरऑल यूनिवर्स की ब्लेसिंग मिल चुकी है, तो क्यों ना मैं इस ब्लेसिंग को लोगों तक पहुंचाऊं, है ना। क्योंकि उनके लिए तो मिरेकल था ना, जो उनका एम था वो कंप्लीट हो गया था। फिर जैसे ही वो आए, पहले उन्होंने जो रेस्टोरेंट के आसपास की घाटी के जो लोग थे उनको सिखाया, उन्होंने सिखाया, कुछ दिन वहीं रहे, सिखाया। और 21 डेज का ही इसका नियम होता है। ठीक है। 5 इनके प्रिंसिपल्स होते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है कि आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा। सेकंड क्या है कि आज के दिन मैं अपने किसी भी पड़ोसी को गाली गलौज या मतलब अभद्र व्यवहार नहीं करूंगा। थर्ड क्या है कि मैं अपना कार्य पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा। फोर्थ, ऑल ओवर यूनिवर्स में जितने भी लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स है, सबके प्रति काइंडनेस रखूंगा। ठीक है। और जब हमारे अंदर दयालुता का भाव होगा, प्रेम का भाव होगा, सबसे पहला प्यार का भाव हमें अपने आप से करना है, अपनी फैमिली से, अपने हस्बैंड से भी। अगर हम हीलिंग मोडालिटी से जुड़ते हैं, लेकिन अगर हम अपने हस्बैंड से, है ना, आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, उनको अब्यूज कर रहे हैं, छोटे बच्चों को अब्यूज कर रहे हैं, तो हीलिंग वर्क नहीं करती। ये यूनिवर्सल का लॉ है। अगर आप प्यार बांटोगे तभी आपको रिटर्न में प्यार मिलेगा। और यूनिवर्सल का लॉ क्या है? मल्टीपल रिटर्निंग। आप किसी को हेट करोगे तो भी मल्टीपल आपको रिटर्न मिलेगा, लव करोगे तो भी मल्टीपल रिटर्न मिलेगा। ठीक। उन्होंने उनको सिखाया। ठीक है। 21 दिन की उन्होंने प्रैक्टिस भी कराई। लेकिन जब वो वहां से जाने लगे, उन्होंने ये देखा कि मैंने इनको सिखाया, ये किसी पे यूज ही नहीं कर रहे। ये सब लोग बस जितने दिन मैंने इनको सिखाया उतने दिन सीखा, फिर से अपने कामों में लग गए, ये तो जग कल्याण का लिए कुछ भी नहीं कर रहे। तब उनको रियलाइज हुआ कि इस संसार में फ्री की कोई भी वैल्यू नहीं करता। तब से उन्होंने कहा कि मुझे एनर्जी एक्सचेंज करना चाहिए था। क्यों? जब हम किसी चीज को अपने पैसों से, मनी से खरीदते तो हमें उसकी वैल्यू पता चलती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप देखिए हमारे कितने वृक्ष कट रहे हैं, क्यों? किसी को उगाने नहीं पड़ते, वो नेचुरल थिंग्स है, खुद से उग जाते हैं, लेकिन लोग उनकी वैल्यू नहीं करते। ठीक है। जितने भी जंगल थे, आज के टाइम में आप देख रहे हैं ओनली
ओनली 40% ही रह गए हैं, है ना, क्योंकि फ्री की वैल्यू नहीं करते हैं। जो एयर हमें यूनिवर्स दे रहा है उसकी हम वैल्यू नहीं करते हैं, उसको भी हम प्रदूषित करते रहते हैं, है ना। तो ये ही होता है। फिर वो अपने स्टेट में गए जहाँ के वो थे, अपने लैंड वापस गए जापान में। उन्होंने फिर से इसे सिखाया और उन लोगों को सभी प्रिंसिपल्स बताए, और फिर उन्होंने ये भी बताया कि ये जो रेकी है हमारी कहाँ कहाँ लाइफ में हेल्पफुल होती है। हमारी जो लाइफ है 4 पिलर्स पे डिपेंड करती है ना। हमारी हेल्थ है, वेल्थ है, करियर है, और फोर्थ क्या है, हमारी ग्रोथ। ठीक है, हम यहाँ पे क्यों आए हैं, सर्वाइवल के लिए। ओवरऑल हम अर्थ पे सर्वाइव ही तो कर रहे हैं ना। ठीक है, तो उन्होंने यही निकाला कि रेकी को हम अपनी लाइफ में कैसे हील कर सकते हैं, अपनी लाइफ को कैसे उस लायक बना सकते हैं कि अपनी लाइफ को इजी किया जाए। ठीक, और जो हम मेडिसिन खा रहे हैं, सपोज किसी को शुगर है, हाई बीपी है, अब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें ये कह देता है कि हमें शुगर है, बीपी है, कुछ भी इशू है, टेस्ट लिखता है, ठीक है, फिर वो मेडिसिन देता है, प्रिकॉशन भी देता है। ऐसे ही हमारे 5 प्रिंसिपल हैं, उन्हें फॉलो करना होता है, लेकिन डॉक्टर हमें कभी रूट कोज नहीं बताता। रेकी को जब हम अपनी लाइफ में लाते हैं, ठीक है, तो हमें रूट कोज का पता चलता है कि क्यों आया हमारी लाइफ में। हमारी लाइफ में ओवरऑल हम डे बाय डे, होल डे में हमें 60,000 प्लस थॉट्स हमारे माइंड में चलते रहते हैं। ठीक, लेकिन उनमें से 99% रिपीटेड थॉट्स होते हैं। आपने नोटिस करा होगा, आज आप जो टॉपिक सोच रहे हो वही कल, वही नेक्स्ट डे, वही नेक्स्ट डे, वही रिपीटेड पैटर्न्स हमारे माइंड में बनते रहते हैं। उनको हम रिलीज नहीं कर पाते, लेकिन हम इस चीज से भी अवेयर नहीं हो पाते कि वो अंदर ही अंदर हमारे अंदर एक बोझ की तरह हम उसे ढो रहे होते हैं। ठीक है, जब तक हम अपने आप को खाली नहीं करेंगे तब तक यूनिवर्सल ब्लेसिंग नहीं आएगी। इट मीन्स, जैसे कि आपके पास कोई पात्र है, उसमें आपने स्वीट्स रखा, आपने सोचा फ्रूट्स भी रख लेती हूँ, और आपको गॉड ने कहा कि मैं आपको अमृत दे रहा हूं, लेकिन आप उसे रखेंगे कहाँ, है ना। आपका जो पॉट है ऑलरेडी स्वीट से, फ्रूट से भरा हुआ है एनी काइंड ऑफ जो आपको भी फेवरेट है उससे भरा हुआ है, लेकिन उसमें अमृत कहाँ से डालेंगे, क्योंकि तो उसमें स्पेस नहीं है। अगर आप चाहें भी तो कि हाँ मुझे जबरदस्ती चाहिए, आप ले भी रहे हैं, लेकिन वो छलक जाएगा ना, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो फिल है। तो सेम ऐसे ही हमें अपने आप को ब्लैंक रखना होता है। ठीक है, तो आज अभी हम रेकी का अट्यूनमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपने इंसेंस को बंद कर लिया है, धूप 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 को बंद कीजिए, अपने ऑरा को क्लेंस कीजिए जिस एरिया में आप बैठे हैं, और साथ साथ बोलते जाएं, क्लियर, कैंसल, डिलीट all the negativity from this area. अब हमारे जो एनर्जी पॉइंट है, मेरिडियन पॉइंट्स, हम उनको, उन चैनल्स को ओपन करेंगे ताकि हमारी एनर्जी का फ्लो प्रॉपरली हो सके। ठीक है, ये पाम आपको दिखाई दे रही है ना, इस पे प्रेस कीजिए, ऐसे बीच में, मिडल में प्रेस कीजिए। फिर यहाँ थंब को प्रेस कीजिए, थंब 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 को हाँ जी, फिर नेक्स्ट फिंगर,
नेक्स्ट, 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 सेम द अदर हैंड, अदर हैंड, यस, थंब, finger, first finger, yes, middle finger, ring finger, last, जी, ऐसे कीजिए दोनों हैंड्स को। अभी यहाँ हेड ऑफ द टॉप क्राउन चक्रा पे, क्राउन चक्रा पे टैपिंग कीजिए, क्राउन चक्रा, क्राउन चक्रा हेड ऑफ द टॉप, यस, ऐसे टैपिंग कीजिए जी, यस, आईब्रो पे, आईब्रो बोन, आईब्रो बोन, यस, जी, ऐसे, आई साइड बोन, ये आई साइड, हाँ जी, ये यहाँ अंडर आई बोन, अंडर आई, यस, अंडर नोज आइए, सेंटर ऑफ द नोज, जी, हम्म, ची बोन, चिन बोन, चिन बोन, नाउ कॉर्लर बोन पे आइए, यस, कॉर्लर बोन, लाइट फील हो रहा है, लाइट फील हो रहा है ना, एनर्जी चैनल्स बोलते हैं इनको, मेरिडियन पॉइंट्स, है ना, चलिए जी, अब आप रेडी हो चुके हैं अट्यूनमेंट के लिए, एनर्जी फ्लो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, ये देखिए मेरे हैंड्स को, फिंगर्स को देखिए, ऐसे ओपन करना है, ठीक है, एनर्जी प्रॉपरली फ्लो होगी, क्योंकि हमारे ऐसे लूज होने चाहिए, ठीक है, आपको बोलना है कि पहले अपने इष्ट देव को, आराध्य देव को, आर्कएंजल माइकल एंजल्स, ठीक है, और डॉक्टर मिकाओ उसे जी को बोलना है, ठीक है, प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर, प्लीज गिव मी योर लव लाइट एम्पावरमेंट, है ना, प्लीज फील मी योर प्रेजेंस, यू आर विद मी, ये लाइनें आपको बोलते रहना है और एनर्जी को कॉल करना है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, बोलिए, हे डियर डिवाइन एनर्जी, रेकी एनर्जी मेरे हाथों में प्रवाहित हो, हम, अब बोलिए, हे मेरे इष्ट देव, मेरे आराध्या देव, मेरे आराध्य देव, ऑल माई आर्कएंजल माइकल एंजल, आर्कएंजल माइकल, माई गार्जियन एंजल्स,
guardian angels, my ancestors, ancestors, Dr. Mikao Usui, Dr. Mikao Usui, please give me your love, light, empowerment. and I invoke to you, please give me your love, light, empowerment. love and empowerment. Please feel me your presence, you are with me. You are with me. अब रेकी शक्ति का आह्वान कीजिए। हे दिव्य रेकी शक्ति ऊर्जा मेरे हाथों में प्रवाहित हो, मेरे हाथों में प्रवाहित हो, मेरे हाथों में प्रवाहित हो। प्रवाहित हो। ठीक है, अभी ऐसे कीजिए, रब कीजिए दोनों हैंड्स को प्रॉपरली, रब। स्पीडली। हीट फील हो रही है, हीट फील हो रही है, हीट। अब ऐसे कीजिए, हार्ट चक्रा के पास, हार्ट चक्रा के पास, यस, हार्ट चक्रा के पास, यस। शेक योर हैंड प्रॉपरली, स्पीडली। मन में बोलते जाए या जो लाउड भी बोल सकते हैं। हे दिव्य की शक्ति ऊर्जा मेरे हाथों में प्रवाहित हो, हे दिव्य की शक्ति ऊर्जा मेरे हाथों में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। जी करते रहिए, करते रहिए। जी जी करते रहिए। एनर्जी फील हो रही है, यस। ची बॉल बनाइए, ची बॉल। पास लाइए, दूर ले जाइए, पास लाइए, दूर ले जाइए, यस। मैग्नेटिक फील फील कीजिए, मैग्नेटिक पूल को फील कीजिए। हुआ, एनर्जी आ गई। क्राउन चक्र में दीजिए, क्राउन चक्र में, यस। मन में बोलते जाइए, हे दिव्य की शक्ति ऊर्जा मेरे हाथों में प्रवाहित हो, मेरे हाथों में प्रवाहित हो। चैंट करते रहिए। दोनों आंख आईज पे आइए, आईज पे, आईज पे, आईज पे। चैंट करते जाइए, दिव्य की शक्ति ऊर्जा मेरे हाथों में प्रवाहित हो, हे दिव्य की शक्ति ऊर्जा मेरे हाथों में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो।
थ्रोट पे आइए, थ्रोट पे, यहाँ थ्रोट पे जी, चैंट करते जाएं। हे दिव्य रेखी शक्ति ऊर्जा मेरे हाथों में प्रवाहित हो, मेरे हाथों में प्रवाहित हो, मेरे हाथों में प्रवाहित हो। हार्ट चक्र पे आइए। अगर नेटवर्क इशू की वजह से क्लास कट जाती है तो पैनिक मत होइएगा, कंटिन्यूसली करते रहिएगा एनर्जी फ्लो, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सभी चक्रास पे एनर्जी सेंड करते रहिएगा। वेरी गुड, चैंट करते जाइए। हे दिव्य रेखी शक्ति ऊर्जा मेरे हाथों में प्रवाहित हो, मेरे हाथों में प्रवाहित हो, मेरे हाथों में प्रवाहित हो। सोलर प्लेक्सिस पे आइए, नेवल चक्रा पे, एक हाथ सोलर प्लेक्सिस पे, एक नेवल चक्रा पे, लिटिल कप्स ही बनाए रखना है जी। रूट चक्रा पे आइए, दोनों हाथों को थाइस पे रखिए अंदर की तरफ। हे दिव्य शक्ति रेखी ऊर्जा मेरे हाथों में प्रवाहित हो, मेरे हाथों में प्रवाहित हो, मेरे हाथों में प्रवाहित हो।
नाउ स्टॉप दिस रेकी एनर्जी, क्लोज कीजिए, ऐसे क्लोज कीजिए और रेकी शक्ति को थैंक यू बोलिए, डॉक्टर मिकाऊ सुई को थैंक यू बोलिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, रेकी एनर्जी को थैंक यू बोलिए। अपने इष्ट देव को, आराध्य देव को थैंक यू बोलिए। दोनों हाथों को अच्छे से रब करके अपने फेस पे अप्लाई कीजिए, अच्छे से रब करना है, फेस पे लगाइए 3 टाइम्स।